हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं श्वसन अन्य जंतुओं में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था श्वसन मनुष्य में। तो मनुष्य जो श्वास लेता है उसे हम अंतःश्वसित वायु कहते हैं, और जो सांस निकालता है उसे हम उच्छ्वासित वायु कहते हैं। ठीक है ना। और सांस जो है फेफड़ों द्वारा ये क्रिया करी जाती है। ठीक है, और इसीलिए धूम्रपान वगैरह जो हैं वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। जो हमारी अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है वो क्या होता है कि 21% ऑक्सीजन और 16.4% ऑक्सीजन होती है। वो अंतःश्वसित वायु में होती है 21% और उच्छ्वासित वायु में होती है 60.4%। ठीक है, ऐसे ही जब हम निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 0.04%, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जब वायु तब होती है हमारी 4.4%। अब हमने देखा है कि जो है मनुष्य कुछ जीव जो होते हैं जैसे हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेढक है, कुत्ता है, ये सब जैसे मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ही जंतु भी वृक्ष गुहाओं में फेफड़ों के भांति क्या लेते हैं, श्वास क्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीव हमारे जल के अंदर होते हैं जैसे मछली है, मेढक है, कॉकरोच हैं, कुछ जीव वो कैसे करते होंगे। तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के शरीर में क्या होता है, पाचन भाग में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, इन छोटे छोटे छिद्र से क्या होता है कि ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ठीक है ना, सांस लेने वाले छेद, रंध्र माने होता है छेद। ठीक है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, तो इन्हीं से क्या होता है कि वो सांस लेता है और सांस निकालता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन छेदों से ऑक्सीजन अंदर जाती है, और अंदर जाके श्वास नालों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है, फैल जाती है। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड नलिकाओं से आती है, कोशिकाओं से, और श्वास नलिकाओं से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये श्वास प्रणाली केवल कीटों में पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा है केचुआ। केचुआ एक पतला सा जीव है, और इसकी त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होती है, मतलब चिकनी चिकनी सी, मुलायम सी, नमी वाली प्रतीत होती है। ठीक है ना। तो इन्हीं जो है इसकी त्वचा से ही क्या होता है कि श्वास का आदान और प्रदान होता है। ठीक है ना, श्वास लेता और निकालता है, इसीलिए इनकी त्वचा थोड़ी सी श्लेष्मी यानी लिसलिसी सी, चिपचिपी सी होती है। और ऐसे ही मेढक है, मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। ठीक है ना, फिर भी ये क्या करता है, अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक, इसीलिए इसकी त्वचा भी क्या होती है, आर्द्र श्लेष्मीय होती है। अब मेढक और ये मछली जल में श्वसन कैसे होता होगा। ठीक है, तो मछलियों में क्या पाए जाते हैं, गलफड़े हमने सुना है, ये क्लोम या गिल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो वाटर में हमारी ऑक्सीजन घुली होती है उसे अपने में अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, ये आप चित्र देख सकते हो मछली का। ठीक, और क्लोम में क्या होती है, रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो गैस विनिमय करने में सहायता करती हैं। ठीक, यानी क्लोमों द्वारा, गिल के द्वारा मछली वगैरह जलीय जीवों में श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, अब क्या पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं।
ठीक। तो पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में और ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक। क्लियर हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो पौधों में पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। उन रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया सब होती है, ठीक है ना। उन रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन पौधे में प्रवेश करती है और जड़ों, तनों, पत्तियों व फूलों तक, मतलब बॉटम टू टॉप तक वो अवशोषित की जाती है, ठीक है। दो ऊतक होते हैं जो हमने पहले, दो ऊतक फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो फ्लोएम जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी उपस्थित होती है वो सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर बाद में ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, ठीक है। तो पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य के जीवों के समान नहीं होती। वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं और जो है ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। जो ये छोटे छोटे से पत्ती है, पत्ती वायु में छोटे छोटे से छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये छिद्र क्या कह रहे हैं? रंध्र। ये ही रंध्र कहलाते हैं। इनमें जो है इनमें ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पौधों में पादप में श्वसन क्रिया का क्षेत्र है, ठीक है। मूल मृदा में वायु अवशोषित करते हैं। ओके, क्लियर।